हाय गाइस, तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे हम आरएसआई के यूज करते हुए एक डाइवर्जेंस पता कर सकते हैं कि मार्केट में जब एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कहां से वो टर्न हो सकता है, कहां वो क्लाइमैक्स आउट हो सकता है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को उसी तरह पोजीशन कर सकते हैं। अगर हमें एक अच्छा सेटअप बनते हुए मिलता है तो हम वहां पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर रिवर्सल का ट्रेड ना लें तो उस डायरेक्शन में तो एटलीस्ट जाने से बच ही सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं केस स्टडी ऑफ रिलायंस स्टॉक, कैसे डेली चार्ट्स के ऊपर रिलायंस ने एक बेहतरीन तेजी दिखाई, बट आरएसआई डाइवर्जेंस की अगर हम स्टडी करते, आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप का अगर हम यूज कर रहे होते तो हमें देखने को पता चलेगा कि बहुत पहले ही चार्ट से ही अंदेशा दे दिया था कि मार्केट में कहीं ना कहीं रिलायंस के चार्ट्स पे अब कहीं ना कहीं एक ठहराव देखने को मिलेगा और हमें तेजी की तरफ ना जाते हुए वेट करना चाहिए एक बेहतरीन ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी का, जो कि होगी रिवर्सल की साइड में, डाउन साइड में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हम रिलायंस के चार्ट्स पे देखने वाले हैं, उसके बाद हम सीधे चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। तो केस स्टडी ऑफ रिलायंस चार्ट्स हम देखेंगे कहां पे हमें ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी है, किस डायरेक्शन में हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। इसके अलावा अगर कोई रिवर्सल आता है, तेजी का रिवर्सल आता है, तो कैसे हम आरएसआई का यूज करते हुए हम उसे राइड कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधे हम चार्ट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस की स्टडी डेली चार्ट्स पे रिलायंस के किस तरीके से हमें करनी चाहिए थी अगर हमें फाइंड आउट करना था रिवर्सल्स को लेके और एक ट्रेंड में ठहराव को लेके। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक कहीं ना कहीं रिलायंस का चार्ट और हमने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे आरएसआई, साथ ही साथ मैंने प्लॉट किया हुआ है 200 EMA 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमें दर्शा रहा है कि कैसे रिलायंस एक अच्छे अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप रीसेंट प्राइस एक्शन की बात करें तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप ओवरऑल चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि चार्ट एक शानदार तेजी में बना हुआ है, बट अगर आप थोड़ी एडवांस स्टडी करेंगे, थोड़ी डीपली आप अगर स्टडी करेंगे आरएसआई का यूज करते हुए प्राइस स्ट्रक्चर के साथ, तो कहानी तो कुछ और ही है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है रिलायंस में, ये जो ब्रेकआउट हुआ रिलायंस में, कई सारे ट्रेडर्स ने इसे यहाँ पर ट्रेड बनाया होगा। डेफिनेटली हमें इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, अगर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिल रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग हुई है। बट अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहिए था अगर हम लॉन्ग साइड की बात करें। आप गौर से देखिए यहाँ पे आरएसआई के चार्ट को, आरएसआई की जो लाइन है वो क्लियरली क्या शो कर रही है, ये प्रीवियस हाई था यहाँ पे और नया हाई रिलायंस ने इस तरफ मार दिया। इस डेट पे रिलायंस ने नया हाई मारा और इन दोनों को अगर हम मिला के देखेंगे तो आपको एक अप ट्रेंड जाता हुआ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। इसके बाद अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा एक डाइवर्जेंस जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि जब प्राइस अपने नए हाई को बनाए और साथ ही साथ आरएसआई अपने नए हाई को ना बनाए तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं एक हिडन मोमेंटम वहां पे लॉस हो रहा है उसका अंदेशा लग जाता है। इस डाइवर्जेंस को देखने के बाद हम कहीं ना कहीं दो चीजें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ सकते हैं। नंबर वन क्या है? नंबर वन ये है कि जो बाइंग है, जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं उतने स्ट्रेंथ में नहीं है कि आरएसआई भी उनके प्राइस के साथ में जा सके, नंबर वन। नंबर सेकंड की अगर बात की जाए वो ये है कि इस तरह की डाइवर्जेंस को देखते हुए हमें कहीं ना कहीं सेलर्स के आने की अंदेशा भी हो जाता है कि अगर प्राइस स्ट्रक्चर हमें वॉल्यूम के साथ कंफर्मेशन देगा तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब आगे आप और एनालिसिस करिएगा, अगर हम आगे बढ़ते हुए और एनालिसिस करते तो सबसे पहले हमें जो देखने को मिलता है वो ये है कि प्राइस में हमें देखने को मिला है कंसोलिडेशन। हमें देखने को मिला कि प्राइस ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, कंटिन्यूअसली हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा एक चीज जो आपके दिमाग में आती है कि अगर डाइवर्जेंस यहीं पर था तो हमने एग्जैक्टली इस कैंडल के ऊपर ट्रेड, इस रेड कैंडल के ऊपर जो कि एक मोमेंटम रेड कैंडल दिख रही है उसके ऊपर ट्रेड क्यों नहीं लिया। ट्रेड ना लेने का सबसे बड़ा रीजन जो है यहाँ पे वो है वॉल्यूम से हमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला। जैसा कि आप जानते हैं हमने वीवेब की स्ट्रेटजी में भी वॉल्यूम्स को कंफर्मेशन की तरह यूज किया है और डेफिनेटली अगर हम इस स्ट्रेटजी की बात करें, आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करें, हम यहाँ पे वॉल्यूम को भी कंफर्मेशन टूल की तरह यूज करेंगे। अगर हम आगे के चार्ट्स को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि फर्दर डाइवर्जेंस यहाँ पे मार्च के महीने में ऑब्जर्व होने को मिला। उसके साथ ही साथ आप देखेगा कि किस तरीके से ग्रीन जो कैंडल्स है वो स्मॉल साइज के हो गए, बहुत छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली वो ग्रीन कैंडल्स जो यहाँ पे हाई बना रहे हैं, जो एक नया स्विंग हाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं जो प्राइस को इतना मूव करके ऊपर की तरफ लेके आए हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और हमें कंफर्मेशन मिलता हुआ
देखा आरएसआई के साथ में, जहां अगेन मार्केट ने नए हाई तो बनाए बट आरएसआई नए हाई नहीं बनाता हुआ देखा। इनफैक्ट आरएसआई में हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां पर लोअर लो साथ में लोअर हाइज बनते हुए देखे। इस पूरे सेटअप को अगर आप देखेंगे तो फाइनली जहां पर हमें इंक्रीजिंग रेड वॉल्यूम का फिनोमेना देखने को मिला जो कि कहीं ना कहीं इन 3 या 4 कैंडल में था। कहने का मतलब अगर हम और डिटेल में जाएं, इस रेड कैंडल पे हमें यह देखने को मिला कि मार्केट ने जो वॉल्यूम्स है वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल से ज्यादा बनाए हैं। तो यहां पे हमें कंफर्मेशन भी देखने को मिल गया वॉल्यूम्स के साथ में, प्लस हमारा आरएसआई डाइवर्जेंस तो शो हो ही रहा है। डेफिनेटली ये एक जगह हो सकती है जहां पे आप एक ऑप्शंस का ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं एक शार्प रिवर्सल, हम उम्मीद करके चलते हैं एक शार्प रिवर्सल। तो यहां पे डेफिनेटली हम लोग एक पोजीशन बना सकते हैं ऑप्शंस को लेके। आप फ्यूचर्स भी शॉर्ट कर सकते हैं यहां पे, क्योंकि हमने एक रिलायंस का चार्ट लिया हुआ है। आप यहां पे डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हैं, आप ये फ्यूचर्स के थ्रू कर सकते हैं, ऑप्शंस के जरिए भी आप ये कर सकते हैं। अब यहां पे ऑप्शन बाइंग कैसे की जाए, क्योंकि हम जो चार्ट देख रहे हैं ये चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। तो डेली टाइम फ्रेम में कैसे चार्ट्स को स्टडी करने के बाद किस तरीके से ऑप्शन बाइंग की जाए, चलिए उस पर भी देख लेते हैं। क्योंकि मार्केट में जब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें ये नहीं पता कि अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा। इस केस में अगर हम नेकेड ऑप्शन बाइंग करेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम स्ट्राइक की बात कर लेते हैं, किस स्ट्राइक पे हमें ट्रेड करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं जो 3000 का मेजर राउंड नंबर है, जो 3000 का मेजर राउंड नंबर रिलायंस के चार्ट पे है, वो कहीं ना कहीं एक एट द मनी पुट ऑप्शन की तरह भी यहाँ पे ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा। तो अगर हमें इंट्राडे में ऐसा कुछ फिनोमेना देखने को मिलता तो डेफिनेटली हम 3000 के पुट ऑप्शन बाई कर लेते एक स्टॉप लॉस रख के। बट अगर डेली चार्ट की बात की जाए तो उसमें अगर आप 3000 का पुट ऑप्शन बाई कर लेंगे और अगर अगले दिन मार्केट ने गैप अप ओपन कर दिया तो हमें एग्जिट ही देखने को नहीं मिलेगा और हमारे जो प्रीमियम से बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो जो फिनोमेना है स्टॉप लॉस रखने का, वो एज सच कुछ खास काम नहीं आता है अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाती है। इस केस में हम जो यूज़ करेंगे वो है डेरिवेटिव स्ट्रेटजी का। कहने का मतलब हम यूज़ करेंगे डेबिट स्ट्रेटजी का। डेबिट स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, डेबिट स्ट्रेटजी में आपको एक ऑप्शन बाय करना है और दूसरा ऑप्शन सेल करना है। कहने का मतलब क्या है, जो पास वाला ऑप्शन है, जो पास वाला ऑप्शन है वो आपको बाय करके चलना है और जो दूर वाला ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं आपको सेल करके चलना है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे यूज करेंगे डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज का, जहां पे हम अपनी पोजीशन को हेज करते हुए चलेंगे। आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर आपने यहाँ पे 3000 का पुट बाय करा हुआ है, अगर आपने 3000 का यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है और उसको रिगार्डिंग आपने कोई प्रीमियम दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं उसी के साथ साथ यहाँ पे 3000 का जो पुट आपने बाय किया हुआ है, क्योंकि हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन होती है तो उस केस में हमें एग्जिट देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं, इस सिनेरियो को ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शन बाइंग के थ्रू, तो आपको फाइनली एक डेरिवेटिव स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी। आपको अपनी पोजीशन को हेज करना पड़ेगा ताकि आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो कहीं ना कहीं डिफाइन हो जाए। एक दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप 3000 की पुट ऑप्शन नेकेड बाय करिए, बट आप अपने 2% से ज्यादा अकाउंट को मत यूज कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 10 लाख रुपीज हैं तो आप उसमें से 20,000 रुपीज की पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। उसका जो भी प्रीमियम आपको मिलता है आप उसे स्टॉप लॉस रख लीजिए। कहने का मतलब अगर आपको 100 रुपए का प्रीमियम मिला तो कहीं ना कहीं वो आपका स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा और जब मार्केट आपको टारगेट देगा तो टारगेट आपको 100 रुपए 200 रुपए तक के मिलते हुए दिखेंगे, जिस तरह का ये फॉल आता हुआ दिखा है आपको। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज ये है कि पूरा स्ट्रक्चर समझ लेने के बाद आरएसआई का जो डायरेक्शन को प्ले करने का तरीका है, जो डायरेक्शन को प्ले करने का तरीका है वो है नेकेड। एक तरीका है नेकेड ऑप्शन बाय कर लेने का, उस केस में आप एटीएम स्ट्राइक की जो पुट ऑप्शन है आप उसे बाय कर लीजिए। आपका जो मैक्सिमम लॉस रहेगा वो प्रीमियम पेड रहेगा, तो आप अपने अकाउंट का 2% से ज्यादा बाय नहीं करेंगे और मार्केट जब आपको मोमेंटम देगा तो आपको उसी प्रीमियम में एनहांसमेंट होते हुए दिखेगा। एंड डेफिनेटली क्योंकि आपकी पुट का डेल्टा जो है, आपके एटीएम स्ट्राइक का डेल्टा जो 0.5 है, आपको अपने टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे टारगेट्स आपको प्रीवियस स्विंग्स पिवट रखने हैं। जैसे हमने एक टारगेट बनाया था जो प्रीवियस सपोर्ट है वो, दूसरा टारगेट अगेन नेक्स्ट सपोर्ट है वो,
तीसरा इसके बाद वाला जो प्रीवियस रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट था ये वाला। आप देखेंगे कि जो टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं डायनेमिक हैं। टारगेट्स डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम के ऊपर। अगर मार्केट एक शार्प मोमेंटम दे रहा है डाउन साइड में तो हम वेट करेंगे, ट्रेल कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट लाके, कि मार्केट अगर एक शार्प मोमेंटम दे रहा है तो हो सकता है वो हमारे नेक्स्ट टारगेट भी हिट करे। इस तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स को एनहांस कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाय डिफॉल्ट 1:1.5 के टारगेट या फिर 1:2 के टारगेट लेके भी चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो हो गया नेकेड बाय की बात। दूसरा तरीका है स्प्रेड के साथ। जिन लोगों को नेकेड बाय करने में डर लगता है या फिर उन्हें जो अनसर्टेनिटी है गैप अप या गैप डाउन की, वो लोग स्प्रेड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर उन्हें नीचे का व्यू लेना है क्योंकि जो डाइवर्जेंस है वो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तो वो लोग यूज कर सकते हैं क्रेडिट या फिर डेबिट स्प्रेड। अगर हम डेबिट स्प्रेड की बात करें तो उस केस में हम 3000 की पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे और उसके नीचे वाली स्ट्राइक की जो पुट ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं सेल कर देंगे। इस तरीके से हम नेट प्रीमियम रिसीव करेंगे और जब डायरेक्शनल हमें मूव मिलेगा तो हमें हमारा प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। अगर हम क्रेडिट स्प्रेड की बात करें तो कहीं ना कहीं हम ऊपर साइड का जो कॉल ऑप्शन है, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, वो बेच देंगे एंड उसके बाद वाली स्ट्राइक को हम खरीद लेंगे एक हेज की तरीके से। इस तरीके से कहीं ना कहीं हमें एक प्रीमियम रिसीव होता हुआ दिखेगा, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। तो हम स्प्रेड के थ्रू भी जा सकते हैं, अदरवाइज हमारी जो स्ट्रेटजी है सिंपल सी नेकेड बाइंग की स्ट्रेटजी, हम उसके थ्रू भी जा सकते हैं, प्लेन वनीला बाइंग स्ट्रेटजी के साथ भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर, आपके फंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। जनरली अगर आप पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो आपने ऑब्जर्व किया किस तरीके से आरएसआई डाइवर्जेंस ने हमें पहले से ही आगाह किया कि हमें लॉन्ग साइड के ट्रेड्स नहीं बनाने हैं और शॉर्ट साइड के वेट करा, हमने वेट किया कि कैसे हमें जब वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिलेगा तब हम ट्रेड बनाते हुए देखेंगे। इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं रिलायंस का केस स्टडी किया, किस तरीके से अभी मार्च के महीने में हमें एक शानदार आरएसआई डाइवर्जेंस देखने को मिला और एक उसके साथ हमें बेहतर मोमेंटम देखने को मिला निचले स्तरों के लिए। आने वाले वीडियोस में हम और भी स्ट्रेटजीज देखेंगे ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड। तब तक के लिए आप चार्ट्स पर रिवीजन करते रहिए, अपने चार्ट्स ड्रॉ करते रहिए और जितनी भी स्ट्रेटजीज हमने आपको बताई उनके नोट्स बनाइए और कंटिन्यूअस उन्हें अप्लाई करिए मार्केट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।